बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटीपी द सेल्स एनर्जी करेंसी। एटीपी एब्रीविएशन है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड एक ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं कि जिसमें एक पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन वाली शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ एक नाइट्रोजनी बेस अटैच होती है और कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच होते हैं। जिस तरह डीएनए आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में, और इसी तरह राइबोन्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसी तरह एटीपी इटसेल्फ एक न्यूक्लियोटाइड है। एटीपी जब सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है तो वो एनर्जी एटीपी की सूरत में बॉडी में स्टोर्ड होती है। जैसे ही ज़रूरत होती है एटीपी के जो बॉन्ड्स हैं वो तोड़े जाते हैं, एनर्जी रिलीज होती है और उसे बॉडी में यूटिलाइज किया जाता है। एटीपी का सेलुलर फंक्शंस डिफरेंट सेल के अफ़ाल हैं जिनमें एटीपी का एक रोल होता है। हम मिसाल लेते हैं सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स वगैरह, इनकी फॉर्मेशन में, इनके सिंथेसिस में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसमें एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है एटीपी से हासिल होती है। इसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एटीपी वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस वगैरह जिसमें मटेरियल्स को सेल मेम्ब्रेन को मोड़कर सेल के अंदर ले जाया जाता है या बाहर निकाला जाता है, तो वहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उस एनर्जी की ज़रूरत को एटीपी की ही पूरा करती है। जो एटीपी का फंक्शन है एनर्जी को स्टोर करना और एनर्जी को रिलीज़ करना, ये इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, क्योंकि एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बॉन्ड्स के अंदर स्टोर्ड होती है जो कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। एटीपी के 3 सब यूनिट्स हैं जो आपस में बॉन्ड्स बना के जुड़े होते हैं। पेंटोज शुगर है जो कि राइबोज है, 5 कार्बन शुगर, पेंटोज कहते हैं इसे। इसके साथ ही एडेनिन जो कि नाइट्रोजनस बेस है, और एडेनिन डबल रिंग्ड है, डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेस है। डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो 4 होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। इसके अलावा यूरासिल भी होते हैं, लेकिन नाइट्रोजनस बेसिस जो बेसिक 4 हैं उनमें एडेनिन एटीपी का पार्ट है, डबल रिंग वाली नाइट्रोजन बेस। तीसरा जो सब यूनिट है वो सीधी चेन में लगे फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, और वो 3 होते हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स इन लीनियर चेन। जब हम इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं तो हम देखते हैं कि एक पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर है, जिसमें उसके साथ डबल रिंग वाले नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है। तीन फॉस्फेट ग्रुप्स हैं।
दो फॉस्फेट ग्रुप्स के दरमियान हाई एनर्जी बॉन्ड होता है जिसे टिल्डी की अलामत से शो किया जाता है। एडिनिन डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस, राइबोज शुगर जो कि पेंटोज है 5 कार्बन है, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं जो कि लीनियर चेन में जुड़े होते हैं। दो फॉस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसे टिल्डी की अलामत से ज़ाहिर करते हैं, फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड। ये जो टिल्डी है हाई एनर्जी बॉन्ड है, इसी बॉन्ड में एनर्जी स्टोर्ड होती है। यही फॉस्फेट फॉस्फेट के दरमियान मौजूद बॉन्ड जब टूटता है तो उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। जब ये बॉन्ड बनता है तो एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो एनर्जी रिलीजिंग जो प्रोसेस है एटीपी का, उसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी पानी की मौजूदगी में जब इसका आउटर मोस्ट जो बॉन्ड है फॉस्फेट का ये टूटता है तो ये फॉस्फेट जैसे ही अलग होता है, अब इसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं। इस एक बॉन्ड के टूटने से 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी खारिज होती है। और जो एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में तब्दील हो जाती है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाता है और 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। मोस्टली जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ये आउटर मोस्ट बॉन्ड की ब्रेकेज वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। अगर बॉडी में फूड स्टफ के नतीजे में मज़ीद एनर्जी अवेलेबल ना हो तो एटीपी के जो दीगर दो फॉस्फेट ग्रुप्स के दरमियान बॉन्ड है ये भी तोड़ा जा सकता है। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाएगा तो अब इसे कहेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में अगर मज़ीद बॉन्ड तोड़ा जाए तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो दूसरा है इसके अलग होने के नतीजे में एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में तब्दील हो जाता है। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाता है। 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है, या यूं कह सकते हैं 7300 कैलोरीज एनर्जी खारिज होती है। एक बॉन्ड के टूटने से 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है या 7300 कैलोरीज एनर्जी खारिज होती है। एटीपी के अंदर एनर्जी को स्टोर किया जाता है, उस वक्त किया जाता है जब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होते हैं। टिल्डी की शक्ल में ये बॉन्ड जिसको शो किया गया है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जितनी एनर्जी एक बॉन्ड के टूटने से रिलीज हुई है इतनी एनर्जी यहाँ यूटिलाइज होती है, स्टोर होती है, इस्तेमाल की जाती है। तो एटीपी जो है ये रिसाइकल किया जाता है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस से, और एटीपी की ब्रेकेज होती है एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस से। एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन है, उसके नतीजे में जैसे एनर्जी हासिल होती है ये जो बॉन्ड ब्रेकेज हुई, जो बॉन्ड टूटे हैं, इन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, रिसाइकल होने हैं। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हासिल करने के बाद 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी कंज्यूम करने के नतीजे में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हुआ है ये दोबारा जुड़ता है, तो इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हासिल करता है। 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी यूटिलाइज करने के बाद
एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में तब्दील हो जाता है। तो इस तरह एटीपी बॉन्ड के टूटने के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज हुई थी, अब वो एनर्जी रिस्टोर कर ली जाती है बॉन्ड फॉर्मेशन के नतीजे में, जो कि फॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड बनते हैं, जिन्हें हाई एनर्जी बॉन्ड कहते हैं, टिल्डी से शो किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फोटोसिंथेसिस इंशाअल्लाह।